गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। बोलो कस के गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में संगत कोण अभिग्रेत। संगत अभिग्रेत। ये संगत कोण अभिग्रेत है क्या, इसके विषय में जानेंगे। संगत कोण अभिग्रेत पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो परिमेय होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो संगत कोण अभिग्रेत कहता है दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। इसको हम लोग संगत कोण अभिग्रेत कहते हैं। सपोज दैट ए बी और सी डी ई एफ कोई तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर काटती है तो इसका संगत कोण समान होता है। यह अभिग्रहित है। इसके पहले हम लोग अभिग्रहित चर्चा किए थे रैखिक अभिग्रहित का, नहीं कि दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके ये आपका थ्योरम था 2। इसका अभिग्रहित जो था वह था एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा अगर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं संगत कोण अभिग्रहित। तो मेरे प्यारे बच्चों, संगत कोण अभिग्रहित में कहता है कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ समझना है संगत कोण है कौन कौन। तो अगर हम संगत कोण को अपनी सुविधा के लिए नामकरण कर देते हैं तो हमको सुविधा ज़्यादा होगा। सपोज दैट इस कोण को हम 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और 8। ये 8 कोण है। जब यहाँ समझना है कि संगत कोण है कौन कौन, तो संगत कोण इस रेखा के राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कोण को छोड़ करके दूसरा कोण संगत कोण कहलाता है। जैसे कोण 1 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है। कोण 4 और कोण 7 क्या है, संगत कोण है। 4 6 को छोड़ दिया, 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, संगत कोण। संगत कोण समझ में आ गया। संगत कोण सब लोगों को समझ में आ गया। उसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, और कोण 3 जो है कोण 8 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया। तुमको समझ में आया? चलिए खड़े हो जाओ। 3 का संगत कोण कौन है? 8 है। वेरी गुड, तुम खड़े हो जाओ। 1 का संगत कोण बताइए? 6। हाँ, वेरी गुड, तुम खड़े हो जाओ। 4 का संगत कोण बताइए? 7। वेरी गुड, तुम खड़े हो जाओ। 2 का संगत कोण बताइए? 5। वेरी गुड, तुम खड़े हो जाओ। आप बताओ हमको 4 का संगत कोण? 7। तुम खड़े हो जाओ। 2 का संगत कोण कौन है? 5 है। तुम खड़े हो जाओ जी, तुम्ही को कह रहे हैं। हाँ, 3 का संगत कोण बताइए? तुम खड़े हो जाओ। 1 का संगत कोण बताइए? ठीक है। 4 का संगत कोण बताइए? क्यों उसको बताते हो? कोई इधर से आवाज आया? जिसको पूछा जाएगा, जिसको बोला जाएगा वही आवाज निकालेगा। ऐसे हमको कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया? चलो पीछे खड़ी हो जाओ। बेटा तुम बताओ 3 का संगत कोण बताइए? 8 है। वेरी गुड, तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ हमको 4 का संगत कोण क्या है? सारे लोगों को समझ में आ गया। संगत कोण कब समान होगा? जब रेखाएं समानांतर होगी तो संगत कोण समान होगा। संगत कोण कब समान होगा?
जब रेखाएं समानांतर होगी तब आपका क्या होगा, संगत कोण समान होगा। अब जस्ट इसी का विलोम है, ये तो संगत कोण अभिगृहित था, इसी का विलोम, इसी का उल्टा। इसका उल्टा है क्या कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण अगर समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। ठीक है। दूसरा क्या है, जब रेखाएं यहां पर समानांतर है तो संगत कोण समान है, जब रेखाएं समानांतर होगी तो संगत कोण समान होगा, जब संगत कोण समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। इसी का उल्टा है। समझ में आ गया। कभी कभी आपको संगत कोण दिया रहेगा तो रेखाएं समानांतर आपको साबित करना है, कभी कदाल समानांतर रेखा दिया रहेगा तो संगत कोण समान करना है। समझ में आ गया। तो इसी का उल्टा है, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है, और दूसरा जब संगत कोण समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। ये क्या है, विलोम है। दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरम का। समझ में आ गया सब लोगों को। लिखना है तो लिख लीजिए, संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित लिखिए, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है। ठीक है। ये आपका क्या है, संगत कोण अभिगृहित है। इसका विलोम लिखिएगा, विलोम। जब संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं, या लिखो तो रेखाएं समानांतर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने देखा संगत कोण अभिगृहित और संगत कोण अभिगृहित का उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग मिटा दें इसको। चलिए, ये आपका विलोम है, ये है संगत कोण अभिगृहित। फिगर आपका सेम बनेगा। फिगर आप भी बनाइए, फिगर नहीं बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और जो इसके पहले वाला जो आपका थ्योरम बताया गया है उसका जो डिडक्शन है वो आप लोग घर में बनाइएगा। जिनको नहीं बनेगा वो यहाँ आके पूछिएगा। हाँ, ठीक है। चलिए, फिगर बनाओ। फिगर नहीं बनाएगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिगर बनाना है। ठीक है। और आप लोग किताब जो है बीटीसी तो पढ़वे कर रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, भारतीय वन हो गया, ये कम से कम 2-3 किताब पढ़ेगी तो नंबर भी अच्छा आएगा और मैथ में भी आपको तेज हो जाओगे। ठीक है। बाकी आप लोग जो है तुम लोग
बहुत तेज बच्ची है, बहुत बच्चों की संख्या आज कम भी है। मिटा दें इसको। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बाद वाला थ्योरम, क्योंकि यही थ्योरम अभी अप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई चलिए थ्योरम लिखिएगा। परिमेय एक तिर्यक रेखा, परिमेय है आपका 8.2। एनसीईआरटी 8.2। एनसीईआरटी के किताब में, एनसीईआरटी के किताब में है 6.2। कितना है? 6.2। इसी थ्योरम का नामकरण आपको किया गया है। स्टूडेंट फ्रेंड्स की किताब में 8.2 और एनसीईआरटी के किताब में 6.2। तो इस थ्योरम लिखिएगा। यदि एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को, रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। देखो भाई समान होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बना लो। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये एम बिंदु पर काट रही है और एन बिंदु पर ये काट रही है। यहाँ ले लो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर। ठीक है, तो देखो ये आपका फिगर बन गया। अब आप लोग पहले उखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अब यहाँ पर आपको समझा दिया गया है संगत कोण अभिग्रहित। तो भाई संगत कोण अभिग्रहित हम लोग समझ गए हैं। यहाँ एक बात आया है एकांतर अंतःकोण, एक नया नाम आ गया एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण अब समझ लेना है कि दो रेखाओं के बीच का कोण, दो ये समांतर रेखा के बीच का कोण अंतःकोण कहलाता है। लेकिन ये तिरछा कोण 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? समझ में आ गया? एकांतर कोण किसको कहेंगे? हाँ, ये दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण एकांतर अंतःकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांतर अंतःकोण। लेकिन कैसे? तिरछा। 3 बराबर क्या होगा? 5 और 6 बराबर क्या होगा? 4। समझ में आ गया? अगर अंतःकोण पूछेगा तब क्या होगा? अंतःकोण मतलब एक ही तरफ के कोण को अंतःकोण कहेंगे। अंदर का कोण मतलब 4 और 5 अंतःकोण है, 3 और 6 अंतःकोण है। लेकिन एकांतर अंतःकोण अगर कहेगा तो तिरछा वाला कोण जो क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको साबित क्या करना है भाई? यदि एक तिर्यक रेखा, देखो एक तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा का नाम है पी क्यू। क्या नाम है? पी क्यू। ये कहता है
यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर ए बी और सी डी को कोई एक तिर्यक रेखा पी क्यू एम तथा एन बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि आपको साबित करना है एकांतर कोण समान होगा। तो एकांतर कोण समान कौन होगा? तो या तो 3 बराबर 5 करेंगे या 6 बराबर 4 करेंगे, ठीक है, यही ना करेंगे। तो जो देखते हो उसी को लिखना है, जो देखते हो उसी को लिखना है। तो क्या देख रहे हैं? तो लिखिए माना कि ए बी तथा सी डी दो कैसा रेखा है? तो समांतर रेखा है। समांतर रेखा को पी क्यू तिर्यक रेखा क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर इसलिए साबित करना है कि कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5 अथवा कोण 4 बराबर कोण 6, यही साबित करना है। ठीक है, अब आइए प्रमाण में लिखिएगा। प्रमाण में लिखिएगा चूंकि ए बी पी क्यू एक दूसरे को एम बिंदु पर है, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 3 1 बराबर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार या साथ में लिखिएगा, तथा लिखो, तथा कोण 1 बराबर कोण 5, ये कौन है? ये शीर्षा बिंदु है। 1 बराबर में क्या लिखेंगे? विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। 1 बराबर कोण क्या है? 5, ये है संगत कोण। क्या है? संगत कोण। ये समीकरण 2 में ले लीजिए। अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 में क्या है भाई? कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 5 बराबर कोण 1 है। काट दीजिए इसको। बचा क्या? कोण 3 बराबर कोण 5 बच गया। दिस वाज टू प्रूव। देखो भाई, समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए आराम से, बिल्कुल। देखो, हमको साबित क्या करना था? 3 बराबर 5 या 4 बराबर 6, यही साबित करना था। मैंने साबित कर दिया हो 3 बराबर 5। कैसे? तो आपको क्या दिया हुआ है? रेखाएं समानांतर है। क्या है? रेखाएं आपको समानांतर है। तो संगत कोण क्या होगा जी? जब रेखाएं समानांतर होगा तो संगत कोण क्या होगा? खड़े हो जाओ, अभी बताया ना। जब रेखाएं समानांतर होगी तो संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा।
संगत कोण अभिगृहित अभी तुरंत ने बताया है ना। तो यहाँ रेखाएं क्या है, समानांतर है ना जी। यहाँ देखो दो समानांतर रेखा है, तो संगत कोण इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 बराबर 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 1 बराबर 5 लिखा है ना, देखो 1 बराबर 5 कौन कौन है, संगत कोण, ये क्या है, संगत कोण है। दूसरा अभी इसके पहले आपको बताया गया है कि एक रेखा को कोई दूसरी रेखा आकर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। परिमेय को है, परिमेय कौन है, परिमेय 2 बताए हैं। 2 परस्पर रेखाएं काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है, ए बी को पी क्यू रेखा एम बिंदु पर काट रही है, तो 1 बराबर 3 होगा। कौन कौन है, कौन कौन है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो परिमेय 2 इसका मतलब तुम लोग नहीं लिखा है, 10-10 बार कहा था लिखने के लिए, याद भी करने के लिए कहा था। नहीं याद करोगे इधर से घुसेगा, इधर से निकलते चला जाएगा, फिर क्या होगा, हवा में घूमते रहेगी। तो यहाँ क्या है, देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों परिमेय यहाँ काम कर रहा है। हम जानते हैं कि 2 रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, बराबर होता है। तो 1 बराबर 3 हो सकता है ना, 2 बराबर 4 होगा ना, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना जी। तो अब मैंने कहा जो देखते हो वही लिखना है। तो लिखा है क्या, माना कि ए बी तथा सी डी 2 समानांतर रेखा है, ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखा है, इसको पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा एम तथा एन बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। इसलिए आपको साबित क्या करना है, 3 बराबर 5 अथवा 4 बराबर 6, दोनों में से कोई एक साबित कर देंगे, हो जाएगा साबित। प्रमाण में क्या लिखोगे, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को काट रही है ना, एक दूसरे को काट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात 1 बराबर 3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 लिख दिया हम, इसको क्या लिख दिया, समीकरण 1। अब तथा अब देखो ये 2 समांतर रेखा को पी क्यू ही तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो हम अभिगृहित संगत अभिगृहित से हम जानते हैं कि संगत कोण समान होगा। जब रेखाएं समानांतर होगी तो संगत कोण क्या होगा, समान होगा। तो हम अभी तुरंत बता चुके हैं कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, तो वही तो लिख दिया कोण 1 बराबर 5, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 एवं 2 को मिला के देखो। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर 1 में क्या है, 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 है। समीकरण 2 में क्या है, 1 बराबर 5 बराबर 1 या 1 बराबर 5 है, इधर उधर लिख सकते हो तुम। तो 1 और 1 मिल गया, उसको काट दो, बचा क्या, 5 बराबर 3 बच गया इधर, तो 3 बराबर 5 लिख देंगे, यही तो साबित करना था। 3 बराबर 5, देखो 3 बराबर 5 क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या कर रहा है, एकांतर अंतः कोण समान होते हैं, तो एकांतर अंतः कोण है, तो एकांतर अंतः कोण समान हो गया, दैट्स ऑल। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे बच्चों से निवेदन है कि एक एक थ्योरम को कितना बार लिखना है, 10-10 बार लिखिएगा। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।